जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, साथियों, दोस्तों, मित्रों। आज आज का विषय है, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है, आज तो आप जानते हैं कि आज का तिथि क्या है, 17 सितंबर। तो 17 सितंबर को हमारे पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा का पूजा किया जाता है। आप जानते हैं 17 सितंबर हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सभी लोग है ना, सो ये 17 सितंबर के दिन ये भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। तो भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का इंजीनियर कहा जाता है। देवताओं के इंजीनियर के रूप में इनको है ना, सो माना जाता है, पूजा जाता है। तो इसीलिए 17 सितंबर के दिन पूरे देश में जहाँ भी कल कारखाना है, फैक्ट्री है, बड़े बड़े उद्योग है, तो उस वहाँ पर है ना, सो इस दिन है ना, तो भगवान विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। और इस दिन पूरे देश में हर जगह भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। तो इसलिए आज है ना, सब भगवान विश्वकर्मा की आप सभी लोगों को खूब ढेर सारी बधाई देते हैं। आप जानते हैं आज है ना, सो 17 सितंबर के दिन ही हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो उनका भी जन्मदिन है। तो ये आज के दिन है ना, सो विश्वकर्मा पूजा की तो बधाई हम सभी देशवासियों है ना, सो अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को, उनको आज उनका जन्मदिन है, तो ढेर ढेर सारा बधाई श्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर हम लोग दे रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म गुजरात के वडनगर, एक जगह है गुजरात में, वडनगर, तो वहीं उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 17 सितंबर 1950 को। तो इनका है ना, सो आज है ना 72वां जन्मदिन है। जिस समय उनका जन्म हुआ था गुजरात के वडनगर में, जहाँ उनका जन्म हुआ था, तो उस समय है ना, सो ये है ना गुजरात स्टेट नहीं था, उस समय बम्बई प्रांत हुआ करता था। लेकिन फिर बाद में आगे चल के एक गुजरात स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। तो आज ये है ना, सो आज जहाँ जन्म हुआ है वो है ना, सो गुजरात राज्य के वडनगर एक जगह है, वहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। और है ना, सो ये बचपन में यानी इनका जन्म जहाँ हुआ था वो काफ़ी गरीब साधारण परिवार, गरीब परिवार में, यानी कि ऐसा परिवार जो जन मजदूरी का काम करता था, ईंट भट्ठे का काम करता था। तो इनकी माँ है ना, सो काफ़ी साधारण गरीब परिवार में हुआ था, तो पैसे का किल्लत होता था। तो इनकी माँ अपने आस पड़ोस में, अगल बगल में जाके क्या करती थी, बर्तन मौजा करती थी, चूल्हा चौका किया करती थी, जिससे इनके परिवार का पालन पोषण चलता था। इनके पिता बहुत ही साधारण आदमी थे, तो रेलवे स्टेशन पर ये है ना, सो चाय का स्टॉल लगाते थे। तो ये है ना, सो इस तरह है ना, सो इनके पिता है ना, सो रेलवे स्टेशन पर चाय बेच के अपना घर का खर्चा पानी चलाते थे। पाँच छः भाई थे, भाई बहन में 5-6 भाई थे। तो काफ़ी साधारण सा घर था। ये जैसे होता है ना, मिट्टी का जमीन हुआ, ईंट उट का, जो बहुत ही साधारण गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो है ना, सो ये बचपन से ही क्या किया कि अपने पिता के साथ है ना, सो वो उनका चाय का दुकान पर जाते थे। फिर थोड़े बड़े हुए तो फिर खुद ही है ना, सो चाय का दुकान संभालने लगे। इस तरह है ना, सो ये चाय बेच के बचपन में ही चाय बेचने लगे थे। फिर स्कूल भी जाते थे, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज थे। स्कूल में नाटक ड्रामा इस सब में भी भाग लेते थे। तो जब 8 साल की उम्र हुआ, तो उस दिन क्या हुआ कि एक दिन है ना, सो 8 साल की उम्र में ही ये है ना, सो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ होता है, आरएसएस, उसकी शाखा में चले गए। फिर वहाँ का जो है ना, सो डिसिप्लिन है, इनको काफ़ी अच्छा लगा। तो वे है ना, सो नियम कायदा कानून, देशभक्त राष्ट्रभक्त का जो है ना वहाँ विचारधारा है, ये बचपन से ही उनमें कूट कूट के भर गया। क्या कि आरएसएस 8 साल की उम्र में ही ये आरएसएस की शाखा में जाने लगे। तो इससे इनका है ना, सो व्यक्तित्व में काफ़ी विकास हुआ। इनका जो डिसिप्लिन है, मैनर है, देशभक्ति, ये स्वदेशी इसमें काफ़ी गुड हो गया। और है ना, सो स्कूल भी जाते थे। इसको घर के बगल में एक तालाब था जिसमें घड़ियाल, मगरमच्छ ये सब रहता था। लोग इनको मना करता था कि उस तालाब में नहीं जाओ, मगरमच्छ पकड़ लेगा। तो ये निडर थे, डरते नहीं थे, फिर भी उस तालाब के पास चले जाते थे। कभी कभी उसमें डुबकी उबकी भी लगा ली है। लोग मना करता था तो नहीं मानते थे। तो काफ़ी निडर स्वभाव के थे। और है ना, सो कोई भी लाज शर्म नहीं करते थे, छोटा मोटा सब काम करते थे। तो 5-6 भाई बहन 5-6 थे, काफ़ी गरीब परिवार था। जानते हैं कि इनकी माता आस पड़ोस अगल बगल के घर में छोटा मोटा काम करती थी, बर्तन मौजा करती थी। तो जानते हैं किस टाइप का फैमिली था। लेकिन ये इस पर लाज शर्म नहीं लगते थे, पढ़ाई लिखाई में काम करते थे। इस तरह जब इनका 18 साल का जब उम्र हुआ, 18 साल का उम्र हुआ, तो जानते हैं कि हमारा जो है ना, सो भारतीय समाज है, इसमें सामाजिक परिवेश में बहुत ही साधारण घर से आते थे। तो इनका भाई बहन माँ बाप ने क्या किया कि इनका शादी कर दिया। हालांकि इनका शादी करने का मन नहीं था, फिर भी इनको है ना जबरदस्ती इनका शादी ब्याह हो गया। अब हो गया, लेकिन शादी होने के बाद कुछ दिन के बाद क्या हुआ, इनको शादी ब्याह में घर परिवार में मन नहीं लगा। इनका सपना था, ये है ना, सो आध्यात्म के बारे में ज़्यादा सोचते थे।
ये है ना सो आध्यात्म के बारे में स्वामी विवेकानंद, इनका नाम भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी था, नरेंद्र। तो ये है ना स्वामी विवेकानंद की तरह बनना चाहते थे, इस सत्य की खोज, ईश्वर की खोज में जाना चाहते थे। तो ये घर बार छोड़ दिए, शादी ब्याह में मन नहीं लगा, अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं दिए, कभी तलाक नहीं दिए, लेकिन अपना घर बार छोड़ के एक दिन क्या हुआ, सब है ना चले गए। तो है ना सो चले गए सत्य की, ज्ञान की खोज में, आध्यात्म की खोज में। जिस तरह भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ है ना अपना पूरा राजमहल छोड़ के चले गए थे, पत्नी को त्याग दिए। तो ये इनका बच्चा तो नहीं था, तो पत्नी को, घर बार, माँ बाप सबको छोड़ के सत्य की खोज में, आध्यात्मिक खोज में, ज्ञान के खोज में ये चले गए, ईश्वर की खोज में। तो पूरे तीर्थ गए, तो पूरे भारत का भ्रमण किए, हर जगह तीर्थ स्थल, बड़े बड़े तीर्थ स्थल पर गए, जो है ना अध्यात्म ज्ञान का केंद्र, वहाँ गए। रामकृष्ण मठ में चले गए, वहाँ कितना दिन उन्होंने गुजारा, फिर है ना सो उससे कुछ अनुभव प्राप्त हुआ। तो इस तरह है ना सो हर तीर्थ स्थल इस पर घूमे, भटके, फिर हिमालय में चले गए, हिमालय में साधु सन्यासी बन गए, योगी महायोगी बन गए, उनके सानिध्य में रहे बहुत दिनों तक। फिर जब ये सब चीज़ हो गया, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ इनको उन्नति हुआ, तो फिर वहाँ के इनके जो गुरु लोग थे, बोले कि ना बिना देशभक्ति राष्ट्रभक्ति के तुम्हारा अध्यात्म कैसा, ये अध्यात्म जो चीज़ सीखे हो, योगी बने हो, महायोगी बने हो, ईश्वर की खोज में निकली हो, लेकिन जो अपने देश का नहीं सेवा करोगे तो तुम्हारा अध्यात्म क्या, देश राष्ट्र ये नहीं करोगे तो क्या होगा। तो इस तरह वो अपने गुरु की बात मान के है ना सो ये फिर है ना 1971 में फिर है ना सो अहमदाबाद, गुजरात लौट आए, अहमदाबाद लौट आया। फिर है ना उसके बाद क्या हुआ कि आरएसएस की शाखा में जाने लगे, वहाँ पर है ना सो छोटा मोटा जो भी जहाँ का आरएसएस का जो है ना सो कार्यालय चलता था, जो भवन होता था, उसमें छोटा मोटा काम जैसे पानी भरना, बर्तन मोजना, झाड़ू पोछा लगाना, कोई शर्म नहीं करते थे। सारा काम जो इनको दायित्व मिलता था, किसी को ले जाना ले आना, कपड़ा खींचना, जो बड़े बड़े सरसंघ चालक होते थे, बड़े बड़े आरएसएस के जो बड़े बड़े प्रचारक होते थे, उनकी सेवा में काम करना और लोगों की सेवा करना, इस सब में ही है ना सो कोई लाज शर्म नहीं किया, पूरे आरएसएस में जुट गया। आगे चल के इनको है ना सो आरएसएस का है ना सो प्रचारक भी बन गए। फिर 1900 जब इनका काम काफ़ी अच्छा हो गया तो 1985 में ये आरएसएस से बीजेपी में शामिल हो गए। फिर लाल कृष्ण आडवाणी की जो रथ यात्रा जो है ना सो निकली, तो उसमें भी ये काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, और पूरा है ना सो मुरली मनोहर जोशी की जो एकता यात्रा थी, जो है ना सो श्रीनगर के है ना लाल चौक पर है ना, भारत का हर साल श्रीनगर में क्या होता था, लाल चौक पर ये पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया जाता था। तो ये है ना डरे नहीं, और है ना मुरली मनोहर जोशी जिस समय भाजपा के अध्यक्ष थे, तो ये है ना एकता यात्रा निकाले थे, तो इसमें ये शामिल हो गया और श्रीनगर के लाल चौक पर जाकर भारत का तिरंगा फहराए, कभी डरे उड़े नहीं। तो ये है ना काफ़ी है ना सो आडवाणी जी के रथ यात्रा में शामिल हुए, फिर उसका मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा में शामिल हुए। तो सारा चीज़ है ना श्रीनगर में जाके वहाँ भारत का तिरंगा फहराए। तो इनका है ना काफ़ी है ना बीजेपी में, आरएसएस में काफ़ी नाम हुआ, योगदान हुआ। फिर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तो 2001 से 14 तक गुजरात के सीएम बने, तो उसमें भी गुजरात का काफ़ी तरक्की के, काफ़ी विकास किए। आप जानते हैं भारत का जितना भी स्टेट है, राज्य है, कि उसमें सबसे ज़्यादा विकसित राज्य कौन है, गुजरात है। गुजरात को रोल मॉडल माना जाता है। वहाँ का जो है ना जीडीपी है, वहाँ के लोगों का रहन सहन खान पान जो है काफ़ी उन्नत है। तो पूरे भारत में उससे अच्छा है ना समृद्ध स्टेट कोई नहीं है। तो इसका भी निर्माण कराने में नरेंद्र मोदी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, काफ़ी आगे बढ़ाया गुजरात को। फिर जब है ना बीजेपी भाजपा ने 2014 के चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको भारत का प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लिया, और तब से ये आज तक 2014 से आज तक ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री है, और काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इनका पढ़ाई लिखाई आप जानते हैं, इनका 18 साल में शादी हुआ, तो इनकी पत्नी का क्या नाम था, जसोदाबेन मोदी से इनका शादी हो गया। लेकिन घर परिवार में मन नहीं लगा, पत्नी में मन नहीं लगा, तो ये तलाक तो नहीं दिया, लेकिन है ना सो अपनी पत्नी से अलग ही रहते हैं, साधु सन्यासी का जीवन जीते हैं। इनका पढ़ाई लिखाई ये है कि है ना सो दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए किए हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से कोरेस्पोंडेंस से बीए किए हुए हैं। फिर गुजरात है ना गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किए हुए हैं। तो पढ़ाई लिखाई भी किए हुए हैं, आरएसएस के प्रचारक भी रहे हुए हैं, और है ना सो काफ़ी गुजरात का विकास किए। अभी है ना सो इनको है ना भारत के प्रधानमंत्री है, तो इनको पूरे ग्लोबल लीडर के तौर पर माना जाता है। अभी देखिए भारत का रूस से कितना मधुर संबंध है, तो है ना पुतिन इनको अपना काफ़ी दोस्त मानता है। उधर अमेरिका का भी नेता लोग है, जो बिडेन है, तो भी इनको काफ़ी मान सम्मान इज्जत देता है। तो ग्लोबल लीडर के तौर पर है। उसका इजराइल हुआ या जापान हुआ या ऑस्ट्रेलिया हुआ, सभी देश है ना भारत सभी देश है ना इनको काफ़ी मान्यता देता है, ग्लोबल लीडर के तौर पर इनको है ना सो मानता है, विश्व नेता के तौर पर इनको मानता है। और है ना सो यही नहीं, अभी तक है ना ये होता था कि है ना सो जो भी दुनिया के जो अरब देश है, इस्लामिक देश है,
वो तो भारत पाकिस्तान में कश्मीर का मुद्दा होता था, कुछ भी होता था तो ये जितना भी है अरब देश या इस्लामिक देश पाकिस्तान का साथ देता था। लेकिन जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, इनका कूटनीति सूझबूझ इतना बढ़िया है कि आज के वर्तमान में जो इस्लामिक देश है वो भी भारत का साथ देता है। अगर कोई भी भारत पाकिस्तान का मुद्दा हुआ तो जो भी बहुत सारा इस्लामिक देश है तो भारत का साथ देता है। जैसे सऊदी अरबिया हुआ, यूएई हुआ, या है ना सो फिर है ना सो संयुक्त अरब अरब अमीरात हुआ, या है ना इंडोनेशिया हुआ, या फिलिस्तीन हुआ, या और भी दुनिया का जो इस्लामिक मुल्क है। भारत अभी आईओसी का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो है ना आईओसी जो संगठन है मुसलमान देशों का, तो उसका भी सदस्य है। और ये सब है ना सब भारत के पक्ष में रहते हैं। तो ये अरब देश भी आज भारत के पक्ष में है। कुछ मुद्दा होता है तो उसमें पाकिस्तान का साथ छोड़ के भारत के साथ है। तो ये भारत का इस्लामिक मुल्कों से भी काफ़ी अच्छा मधुर संबंध है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट बनाया, तो मेक इंडिया प्रोजेक्ट के तहत आज है ना सो रक्षा क्षेत्र में काफ़ी उन्नति किया है। तो भारत आज है ना सो ये है तो फाइटर जेट बना रहा है, मेक इन इंडिया के तहत तो फाइटर जेट बना रहा है। तो तेजस Mark 1, तेजस Mark 2 और है ना 5th जनरेशन 6th जनरेशन का फाइटर जेट ये सब बना रहा है। उस तरह है ना सब 2 सितंबर को जानते हैं कि भारत ने नौसेना के क्षेत्र में भी काफ़ी तरक्की की है। भारत अपने स्वयं स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर ना बना रहा है। तो विक्रांत नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया। तो ये ना 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है, पूर्णतः स्वदेशी है। तो इसका निर्माण है ना ये है ना भारत में हो रहा है। तो ये इसमें भी है ना मेक इन इंडिया के तहत हो रहा है। फिर है ना INS विशाल बनने का है ना सो ये पूरा प्रोजेक्ट सामने आ चुका है। तो ये 65,000 टन का INS विशाल बनेगा। तो ये भी है ना एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो है ना सो INS विक्रांत से भी काफ़ी विशाल होगा, बड़ा होगा। तो सब मेक इन इंडिया स्वदेशी के तहत ये सब बन रहा है। फिर रक्षा के क्षेत्र में भी जितना भी उपकरण है, हेलीकॉप्टर है, ये सब काफ़ी बन रहा है। भारत है ना सो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी काफ़ी काम कर रहा है। गगनयान प्रोजेक्ट है, मिशन मंगल है, मिशन मून है। ये ना प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे तो भारत के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने चंद्रयान जो बनाया था तो उसमें है ना सो चंद्रमा पर पानी की खोज की थी। तो पूरी दुनिया में इसका गौरव बढ़ा। अभी गगनयान अंतरिक्ष में है ना सो ये ऐसा है ना सो अंतरिक्ष यान बन रहा है जिसमें है ना सो वैज्ञानिक बैठ के ना अंतरिक्ष में जाएगा। तो ऐसा भारत बना रहा है। अग्नि 5 मिसाइल, अब अग्नि 6 बनने जा रहा है। तो ये सब बन रहा है, रक्षा क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है। फिर अब ये ना ताइवान का जो कंपनी है, जानते हैं ताइवान है ना सेमीकंडक्टर चिप ये सब बनाता है। तो सेमीकंडक्टर जो चिप होता है उसका कंप्यूटर, लैपटॉप में, कार में, ऑटोमोबाइल में, या बहुत भी है ना मिसाइल उसाइल बनता है। जो भी रक्षा का चीज़ होता है इस सब में काम आता है। लैपटॉप में, आप है ना बैंक का ATM इस सब में। तो अब जानते हैं कि अब है ना ताइवान है जो सेमीकंडक्टर चिप का महारत हासिल है, वह गुजरात में सेमीकंडक्टर चिप का है ना फैक्ट्री लगा रहा है। तो देखिए अब भारत में सेमीकंडक्टर चिप भी बनेगा, सेमीकंडक्टर का हब भी बनेगा। भारत में मोबाइल, लैपटॉप सब बन रहा है। तो देखिए मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट भारत काफ़ी तरक्की कर रहा है। अभी देखिए कोरोना वायरस का महामारी हो गया, भारत में कितना विशाल जनसंख्या है, इतना शहर में आबादी है। तो इसमें ना पूरा दुनिया में महामारी फैल गया था, लेकिन प्रधानमंत्री घबराए नहीं। तो यह ना सो कोविड महामारी में भी काफ़ी अच्छा से लड़े। हर आदमी को बूस्टर डोज मिल रहा है आज। तो यह ना 140 करोड़ और 140 करोड़ की आबादी वाला यह देश है। तो इसमें ना सो कोरोना महामारी में सभी को वैक्सीन उपलब्ध करवाया, एक तो बहुत ही अच्छी ढंग से निपटा। तो इसके लिए भी प्रधानमंत्री को है ना सो खूब बधाई। भारत का स्वदेशी को है ना सो कोवैक्सीन हुआ, कोविशील्ड हुआ, ये सब स्वदेशी वैक्सीन है। पूरी दुनिया में इसका खूब ही मान सम्मान, इज्जत बढ़ गया कि भारत ने कोरोना महामारी को बहुत ही अच्छे ढंग से निपटा। जिस तरह विशाल जनसंख्या है, इसका खुद का है ना सो वैक्सीन बना लिया जो काफ़ी नाम है। तो देखिए इस तरह कोरोना महामारी में भी काफ़ी अच्छा शानदार काम किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये सब काम किया। फिर है ना सो कितना हाईवे बन रहा है। अभी है ना सो श्रीनगर में अब है ना सो चंबल नदी पर है ना सो रेल ब्रिज बन रहा है चंबल रिवर पर। अब डायरेक्ट लोग है ना श्रीनगर रेल नेटवर्क बन जाएगा। तो डायरेक्ट है ना श्रीनगर लोग है ना सो क्या ट्रेन से जाएगा, रेलवे से जाएगा। तो चेनाब पर दुनिया का सबसे बड़ा है ना सो ब्रिज बन रहा है, रेल ब्रिज बन रहा है। उस तरह है ना सो नॉर्थ ईस्ट सबको भी जोड़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी फ्लाईओवर, रेल ब्रिज या भी है ना फ्लाईओवर ये सब काफ़ी बन रहा है। ब्रह्मपुत्र रिवर पर टनल सब बन रहा है। अटल टनल बना है कश्मीर में या साउथ ये नॉर्थ ईस्ट में। तो पूरे साउथ नॉर्थ ईस्ट को भी काफ़ी जोड़ रहे हैं। जो एकदम है ना अंतिम क्षेत्र है भारत का नॉर्थ ईस्ट, वहाँ सब भी रेल कनेक्टिविटी, सड़क ये सब का पूरा ये सब कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं।
चीन से गलवान घाटी में युद्ध हुआ तो भारत सैनिक डरा नहीं, पूरे चीन के सैनिक को अच्छा से थूल कूच दिया, 40-50-100 को अच्छा से मार काट के फेंक दिया। पहले है ना सो भारत चीन के बारे में ये सोचता था कि चीन बड़ा देश है, भारत छोटा देश है, भारत को नहीं लगना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये भ्रम भी उतार दिया। आज है ना चीन है ना भारत से ही डरता है, सीधे मुंह रखता नहीं है। भारत का सैनिक है ना चीन का सैनिक भारत के सैनिक को देख के डर के मारे भाग ही जाता है। तो ये है ना चीन पर भी काफी बड़ा है ना बढ़त हासिल किया है। उधर है ना सो पाकिस्तान में भी सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट स्ट्राइक किया। तो ये सब है ना सो भारत का गौरव बढ़ाने वाला बात है। भारतीय नौसेना सेना का गौरव बढ़ाया, भारत देश का गौरव बढ़ाया। तो एक तरह भारत का मान सम्मान ये सब पूरा बढ़ाया है। तो हालांकि भारत में है ना सो महंगाई काफी बढ़ा है, तो महंगाई तो हर जगह बढ़ गया है। जैसे कि यूक्रेन युद्ध हो गया तो उसमें उसके कारण पूरे दुनिया में तेल का दाम बढ़ गया, फूड चेन पूरा गड़बड़ा गया, जिसके कारण पूरे दुनिया में महंगाई बढ़ा है। यूरोप में आप जानते हैं यूरोप में कितना महंगाई बढ़ गया है, तेल का दाम कितना बढ़ गया है। फिर उसके बाद आप जान लीजिए कि पाकिस्तान का क्या हालत है, वहाँ कितना महंगाई है। अफगानिस्तान पूरा बर्बाद हो चुका है, श्रीलंका पूरा है ना सो रोड पर सड़क पर निकल गया है। लेकिन इस सब स्थिति में भी भारत है ना सो में लोग अच्छा से शांति पूर्वक रह रहा है। महंगाई थोड़ा बढ़ा है लेकिन अच्छा से खा पी रहा है, किसी को भूखमरी का स्थिति नहीं है, अपना है। हाँ, यहाँ रोजगार का कमी है, बेरोजगारी थोड़ा है, लेकिन जनसंख्या भी काफी है। धीरे धीरे इसको भी है ना कंट्रोल करेंगे। इतना विशाल जनसंख्या है, सबको रोजगार देना मुमकिन नहीं है, कहाँ से देंगे रोजगार, तो है ना। लेकिन फिर भी किसी को खाने पीने का कमी नहीं है, यहाँ पर लोग शांति सुख समृद्धि से रह रहा है। आतंकवाद का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने खूब बखूबी लड़ा है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पूरे दुनिया का लोग देश है, बड़ा बड़ा देश है, सब भारत के समर्थन में आके खड़ा हुआ है। और चीन से भी बड़ा देश, चीन से भी ज्यादा महत्व आज है ना भारत को मिल रहा है। चाहे रूस हो, अमेरिका हो, जापान हो, कोई भी हो, भारत का अपने पड़ोसी देश से भी काफी अच्छा संबंध है। तो इस तरह भारत का मान गौरव बनाया है। मेक इन इंडिया से भारत में अच्छा सा रेल प्रोजेक्ट, फ्लाई ओवर, मेट्रो ट्रेन, ये सब बन रहा है। इस हाई स्पीड रेल ये सब बन रहा है। तो आप जान रहे कितना भारत विकास कर रहा है। अभी बड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन सब बन रहा है, उसमें पूरा 5 स्टार होटल की तरह फैसिलिटी हो रहा है। तो ये सब है ना विकास किया ही है, बहुत ही गौरव बनाया है। और आप जानते हैं आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। तो जन्मदिन के दिन है ना सो लोग है ना सो किसी का जन्मदिन होता है तो लोग उसको बधाई देता है, गिफ्ट देता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हैं तो ऐसा उनका जन्मदिन है तो इन्होंने उनको तो लोग दिया ही होगा गिफ्ट, प्रधानमंत्री को तो गिफ्ट दिया ही होगा बहुत लोग। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी अपने जन्मदिन पर, उनका है ना 72वां जन्मदिन है तो इस 17 सितंबर को आज के दिन, तो पूरे देशवासियों को है ना गिफ्ट दिया, पूरे देशवासियों को, भारत के देशवासियों को इस दिन आज है ना सो गिफ्ट दिया है। और गिफ्ट कैसा दिया है तो है ना सो आप जानते हैं कि चीता एक ऐसा जीव है जो भारत में बिल्कुल विलुप्त हो गया था। तो है ना सो 1947 में ये पूरा विलुप्त हो गया था। भारत सरकार ने घोषणा कर दिया 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि ये जो चीता जो जीव है, जो है ना कार्निवोरस है, एनिमल है, ये भारत में बिल्कुल विलुप्त हो गया है। तो अंतिम जो 3 है ना सो चीता था उसको है ना छत्तीसगढ़ के एक है ना सो छत्तीसगढ़ के राजा थे उनका शिकार किया था। तो ये 1947 की बात है। जो अंतिम जो भारत में जो 3 चीता बचा था उसका भी शिकार किया कौन, जो छत्तीसगढ़ के एक है ना सो राजा थे, रामानुज करके एक छत्तीसगढ़ में राजा थे। रामानुज देव करके है ना छत्तीसगढ़ में एक है ना सो राजा हुआ करते थे। जो अंतिम जो 3 चीता बचा था उसका भी शिकार कर दिए, अपना फोटो उसके साथ खिंचाए थे। तो उसके बाद भारत में चीता बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया। इसको ना एक्सटिंक्ट है ना जानवर कहा जाने लगा। एक समय की बात है कि भारत में चीता बहुत ही बड़ी मात्रा में, बहुत ही बहुयात में पाया जाता था। लेकिन राजा महाराजा और भी शिकारी लोग है ना क्या करते थे, इसको है ना सो पकड़ के है ना सो पालतू है ना सो जानवर की तरह पालते थे। ऐसे है ना सो शिकार करने में मदद लेते थे। अकबर के शासन में, क्या मुगल शासन में हजारों लोग ये सब ना चीता को पालतू बना के रखता था, इसका शिकार कर लेता था, खाल के लिए इसका शिकार होता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, चीता विलुप्त होने लगा, भारत का जनसंख्या बढ़ने लगा, चीता विलुप्त हो गया और इसका भयंकर शिकार हुआ इसको। उसके बाद क्या हुआ, 1947 में अंतिम जो चीन चीता था उसका भी छत्तीसगढ़ के राजा ने शिकार करके इसको खत्म कर दिया, भारत से बिल्कुल विलुप्त हो गया। तो एशियाटिक चीता था। अब भारत में 72-74 साल से कोई भी चीता नाम का चीजें नहीं है। जगुआर होता है, तेंदुआ, ये सब होता पाया जाता है, लेकिन चीता नहीं है। चीता जानते हैं कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर होता है। 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये किसी जानवर का शिकार करता है,
इतना तेज कोई नहीं दौड़ता है। और एशियाटिक चीता भारत में पाया जाता था, अब एशियाटिक चीता सिर्फ ईरान में पाया जाता है, 40-50 की संख्या में है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान से मांगा तो ईरान ने क्या बोल दिया कि नहीं, तो आप हमको इसके हम चीता देंगे लेकिन आप हमको शेर दीजिए। तो बात यहीं पर खत्म हो गया। तो फिर उसके बाद है ना अफ्रीका का एक देश है नामीबिया, तो वहीं से अब है ना सो चीता मंगाया जा रहा है। 8 चीता मंगाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, नामीबिया देश से 8 चीता मंगवाया, जिसमें से कि 3 है ना सो नर है और 5 मादा है। 8 चीता मंगवाया है जिसमें से 3 नर है और 5 मादा है। तो क्या हवाई जहाज से मंगाया है। तो दुनिया में इस पर काफी चर्चा हो रहा है, इसलिए चर्चा हो रहा है कि दुनिया में पहला एग्जाम्पल है कि कोई एक महादेश से दूसरे महादेश में इस तरह जो कार्निवोरस एनिमल है इतनी बड़ी मात्रा में शिफ्ट करने का ये दुनिया में पहला मामला है। कि ना सो अफ्रीका महादेश है, नामीबिया उसी का देश है, वहां से एशिया, भारत तो एशिया में आता है, तो नामीबिया से एशिया भारत में आ गया। तो ये जो है ना सो कार्निवोरस एनिमल है, इतनी बड़ी मात्रा में है ना सो इस कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट ले जाने का इतनी बड़ी मात्रा में पूरे दुनिया में ग्लोबल में इतिहास में पहला मामला है कि है ना सो अब है ना सो भारत में बिल्कुल विलुप्त हो गया था। इसीलिए नामीबिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीता को मंगाया है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क, तो आप जानते हैं कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, श्योपुर, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो नेशनल पार्क। तो माना जाता है कि ये पार्क है ना, तो ये जो कूनो नेशनल पार्क है यह ना चीता के लिए जिस वातावरण में रहता है, जैसा माहौल चाहिए उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यहाँ पर उसको खाने पीने का कोई नहीं कमी होगा। यहाँ चीता, सांबर, नीलगाय से लेकर सभी है ना सो जानवर रहेंगे। यहाँ का माहौल, इन्वायरमेंट, वातावरण भी चीता के अनुकूल है और उसका यहाँ पर इसको कोई खतरा भी नहीं होगा। और यहाँ पर सभी सारा फैसिलिटी उसको ना तो दे दिया गया है, कोई खतरा भी नहीं होगा। यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान है, बड़े बड़े पेड़ है, तो ये पूरा माहौल उनके अनुकूल है। इसीलिए कूनो नेशनल पार्क में ये जो है ना सो नामीबिया से जो चीता 8 आ रहा है इसको है ना सो उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के दिन ये पूरा गिफ्ट भारत की जनता पब्लिक को दे दिया है कि आज है ना जन्मदिन है, तो इसीलिए है ना सो पूरे भारत जनता को आना, जो एक्सटिंक्ट हो गया था, विलुप्त जानवर हो गया था, भारत में आज से फिर पाया जाने लगा है। तो इसीलिए है ना सो ये है ना सो प्रधानमंत्री को जो है ना सो इतना बड़ा गिफ्ट भारत की जनता को अपने जन्मदिन के दिए हैं कि दिन दिए हैं। तो इसके लिए काफ़ी धन्यवाद, काफ़ी शुभकामनाएं कि है ना जो जानवर भारत से विलुप्त समझा जा रहा था आज फिर हो गया। अब लोग जाएंगे, देखेंगे, मिलेंगे, और भी चीता धीरे धीरे आएगा, फिर उसका प्रजनन क्षमता बढ़ेगा धीरे धीरे, तो और भी फैलेगा, तो और भी दूसरे नेशनल पार्क इस समय शिफ्ट किया जाएगा। तो बहुत ही बड़ा तोहफा अपने जन्मदिन के दिन दे दिए। और इसमें ना विरोधी दल को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, मजाक उड़ाना नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा काम किया है अपने देश की जनता को। जो चीता विलुप्त हो गया था 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो दौड़ने वाला चीता अब भारत में फिर से पाया जाएगा, लोग देखेंगे, फिर बढ़ेगा। तो इस तरह है ना सो ये पूरा वीडियो है ना, आज उनका जन्मदिन है तो उसको पूरा अच्छा से बधाई दे रहे हैं। अब वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।